सुनो। सुनने से क्या है, मुक्त हो जाओगे सारे कष्टों से। ये जो रोज आप करते हो ना, मैं एक बात बताऊं, ये जो हुआ ये हरि कृपा से हुआ है। मैं बोल रहा हूं हरि कृपा से, आप सुन रहे हो हरि कृपा से। नहीं तो इस कली काल में ये सब कुछ संभव नहीं है, और वो भी नित्य प्रतिदिन असंभव। ना रोज कथा सुनाने वाला कोई मिलता है, ना रोज कोई कथा सुनने वाले मिलते हैं। ये तो आप पर राधा वृंदावन चंद्र की असीम कृपा है, श्रील भक्तिपाद जी प्रभुपाद जी महाराज की असीम कृपा है कि आप लोगों को रोज ये शक्ति मिलती है कि आप सुने, और मुझे ये शक्ति मिलती है कि मैं आपको सुनाऊं। और यूं हम सब मिलकर अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढ ले और उस मार्ग पे चले। मैंने कहा ना, इस संसार की प्रगति कैसी है कि जहां से वो चला था घूम कर फिर के वहीं आता है, और जैसे चला था, जिस स्थिति में चला था, जिन परिस्थितियों में चला था, वापसी पे वो जी वैसा ही होता है। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं सत्संग में, मुझे स्मरण हो रहा है कि जब आदमी गरीब होता है, नौकरी धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो नौकरी धंधा बिजनेस ढूंढने के लिए पैदल पैदल चलता है। ऐसे कई लोग मुझे पर्सनली मिलते, कहते बापू जब हमने इनिशियली स्टेज पर थे, आरंभिक अवस्था में थे काम धंधे नौकरी की, तो हम सामान बेचने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे। या जो गांव में लोग हैं वो कहते हैं हम 10-10, 5-5, 4-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ने के लिए पैदल जाते थे। तो आरंभ कहां से हुआ जी? पैदल चलने। सब समझिएगा, पैदल चलते चलते आपने प्रगति की, साइकिल ले ली, वाह, गांव वाले खुश हो गए, साइकिल आई अपने गांव में। और यूपी में तो वैसे किसी के पास साइकिल आती है तो ज्यादा खुश होते, क्योंकि वहां साइकिल का राज है। तो आगे चलते 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 स्कूटर आई, ज्यादा खुश हुई, वाह प्रगति कर ली। स्कूटर से कार आई, ज्यादा, वाह बहुत बड़े प्रगति। फिर 2-3 कारें आ गई, वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। ड्राइवर भी रख लिया, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब 2-3 कारें आ गई, बड़ा आदमी बन गया, ड्राइवर भी आ गया, तब डॉक्टर ने फिर कहा प्लीज आप क्या करें, वॉक करें। आ गया पैदल पे फिर से। आ गया वहीं जहां से वो चला था। कहां से चला था जी? पैदल से चला था, घूम फिर के कहां आ गया? फिर पैदल पे आ गया। हाँ, सिर्फ नाम बदल गया। पहले वो क्या था? पैदल चलता था, अब क्या करता है? वॉक करता है। इतना नाम बदल गया, लेकिन आ गया वहीं का वहीं। मैंने कहा ने, गरीबी में वजन ढोता था, कांधे पर सामान रख के चलता था, तो क्या कहलाता था? गरीब मजदूर। अब सेठ बन गया है तो क्या करता है? वजन उठाता है, जिम में जाता है, वर्कआउट करता है। और क्या तरक्की की बताओ ने? जब गरीबी में सामान उठाते थे तो 2 पैसे कमाते थे, यहां तो वजन उठाते हो तो जिम में देना पड़ता है। क्या प्रगति की आपने? वहीं के वहीं। वो पंजाबी में एक कहावत है, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। जहां से गधा, मतलब ऐसे बुरा नहीं मानना,
कभी कभी लोग बोलते हैं हमें गधा बोलते हैं। अरे आपको मेरी हिम्मत गधे बोलने की? ऐसे पॉसिबल ही नहीं। लोग बुरा मान जाते हैं, बापू ऐसे बोल देते हैं। लेकिन मजे की बात है कि इतनी अच्छी बातें छोड़ेंगे वो उनको याद नहीं रहेगी, लेकिन गधे कुत्ते बिल्ली की बातें उनको याद रह जाएगी। कृष्ण की बातें, राम की बातें, राधा रानी की बातें, भजन की बातें, कीर्तन की बातें, वो उनको कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन किसी सत्संग में बोलते ना गधा, बोलेंगे बापू ने गधा बोला, वो याद रह जाएगा। अब मैं क्या कहूं उनको, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो यहां पर आपके सारे कष्टों का समाधान है। हरि कथा सुनो, हरि कथा, कृष्ण कथा सुनते 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 सुनते, कृष्ण भजन करते करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते 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 जीवन समाप्त हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं? कि ये विश्वास है, ये भरोसा है, अटूट विश्वास है कि कृष्ण मेरा बुरा कभी होने नहीं देगा। मैं एक बात समझाऊं आपको, एक बात समझाऊं कि जब आप भजन करते हैं और जब आप भजन नहीं करते हैं तो क्या फर्क है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा सेठ है, वो कोई भजन थोड़ी करता है, वो अक्लमंद नहीं है क्या? इतना बड़ा एक्टर है, वो भजन करता है नहीं करता? क्या वो मूर्ख है क्या? उसको ये बातें समझ में नहीं आती क्या? तो भजन न करना और भजन करना, कथा न सुनना और कथा सुनना, कीर्तन न करना, कीर्तन करना, हरि दर्शन न करना, हरि दर्शन करना, भगवान सेवा करना न करना, उस पर क्या फर्क पड़ता है, इस विषय पे हम कल चर्चा करेंगे। कल चर्चा करेंगे। आज की सत्संग को यही विराम देते हैं, लेकिन 3 बिंदु याद रखना। कौन कौन से? हरि कथा का श्रवण करना, हरि महिमा गाना और स्मरण करना, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक 5। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं यहां पर, हे भरतवंशी राजा परीक्षित से,
जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि हम में से यहां कोई ऐसी व्यक्ति नहीं बैठी है जो अपने कष्टों से मुक्त होना न चाहता हो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, कोई भी यहां दुखी होना नहीं चाहता। सब ही सुखी होना चाहते हैं। कभी भी किसी ने दुख के लिए प्रार्थना नहीं की, कभी किसी ने कष्ट के लिए प्रार्थना नहीं की, कभी किसी ने मुसीबत के लिए प्रार्थना नहीं की। हमेशा सुख के लिए, समृद्धि के लिए, आनंद के लिए सबने यही प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन उसके बाद भी दुख आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, तकलीफें आती रहती हैं। और जैसे कि मैं 2 दिन से बता रहा हूं कि रंग रूप शक्ल सूरत बदल जाती है, लेकिन दुख वही के वही रहते हैं, वो नहीं मिटते, वो वही के वही रहते थे, कहीं नहीं जाते वो। जैसे कि मैं बता रहा था, गरीबी में भूखमरी होती है, खाना नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भूखमरी। तो भूखमरी में क्या होता है? कम खाना खाया जाता है। समझिएगा, दुख कांस्टेंट है, सिर्फ शक्ल बदलती है। समझाने का प्रयास ये है। गरीब होते हैं तो भूखमरी होती है। भूखमरी का मतलब कम खाना होता है, क्योंकि एक रोटी है, उसमें से सबको संभालना है। ये दुख है कि कम खाना मिल रहा है, ये दुख है। अब करोड़पति बन गए, फिर भी वही दुख है। मतलब गरीबी में भूखमरी थी, पैसे वाले होके डाइटिंग करते हैं, बात वहीं आ गई, बात वहीं आती है। गरीबी में भी अपनी पसंद का खाना जी नहीं खा सकते थे, आज करोड़पति बन गए, तब भी अपनी पसंद का नहीं खाना खाते हैं, बल्कि जो खाते हैं वो मजबूरी में खाते हैं। जी चाहता है बिरयानी खाएं, डर लगता है कहीं वेट ना बढ़ जाए, तो फिर क्या खाओ? भत्त खाओ। क्या करे? जी चाहता है काजू पिस्ता बादाम खाए, और वेट हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो क्या खाओ? बोला चने भुगड़े खाओ। रहना अमीरों का, खाना वो दुख वही का वही है। गरीबी में भूखमरी थी, अमीरी में डाइटिंग है, बात वही की वही आ गई। गरीबी में पैदल चलना था, अमीरी में वॉक करना है, पैदल चलना वही का वही रहा, वो कहीं चेंज नहीं हुआ। कल भी आप गरीब थे, गाड़ी मोटर नहीं थी तो पैदल चलते थे, आज अमीर है, गाड़ियां मोटर है, फिर भी पैदल चल रहे, बस नाम बदल गया। पहले था पैदल चलना, अभी है वॉक करना, दुख वही का वही रहा। गरीब थे तो वजन उठाना पड़ता था, सामान उठाना पड़ता था, बिजनेस नौकरी के लिए जाना पड़ता था, कांधे पे सामान उठा के, अपनी दुकान का सामान खुद कांधे पे उठा के लाते थे, क्योंकि मजदूर या हमाल करने की पोजीशन नहीं थी। आज अरबपति बन गए हैं तो भी वजन उठाते हैं, फिर सिर्फ नाम बदल गया। कल दुकान में वजन उठाते थे, आज जिम में वजन उठा रहे हैं, बात वही की वही, नाम बदल गया। पहले क्या कहते थे? मजदूरी कहते थे, अब क्या कहते हैं? वर्कआउट करते हैं, बात तो वही की वही रहेगी। दुख तो आपके जीवन से गया नहीं। और मजे की बात है कि पहले मजदूरी करते थे, वजन उठाते थे तो कुछ पैसे मिलते थे, अभी तो जिम में पैसे दे के वजन उठाना पड़ता है।
सिर्फ इसलिए कि हम दुबले पतले स्मार्ट हैंडसम लगे तो लोग हमें लाइक करेंगे, खासकर माताएं। हमें पसंद करेंगे लोग, हमारे फिगर अच्छे होंगे, फीचर अच्छे होंगे, मेंटेन करेंगे तो लोग पसंद करेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या जीवन में पूरी तरह से हम सुखी हो गए? क्या इतना करने के बाद भी लोग हमें पूरी तरह से पसंद करने लग गए? नहीं, आज भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी हमें निकाल ही रहे हैं। इतना करने के बाद भी क्या कोई जश मिला? कोई नहीं मिला। फिर भी वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। आज भी हम में 10 खामियां, 10 नुक्स, 10 बुराइयां, कोई जश नहीं इतना करने के बाद भी। क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसके लिए कृष्ण ने स्वयं कहा दुखालयम अशाश्वतम, यहां मिलेगा दुख आपको, यहां सुख की एक्सपेक्टेशन मत करो। तो क्या करो फिर? अगर हम यहां सुख की एक्सपेक्टेशन न करें तो क्या करें फिर? यहां से छूटने की करो, यहां से अपने घर जाने की करो, और वो घर है कृष्ण का घर, जिसके लिए स्वयं कृष्ण कहते न तद्भास्य सूर्यो न शशांकी न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। वो मेरा धाम है जहां आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी, जहां से आपको कभी लौटना नहीं पड़ेगा। वो मात्र मेरा धाम है। यहां मनुष्य जैसे ही होश संभालता है, सुख की इच्छा रखता है, पहले अपने लिए, और जब अपने लिए करते करते जवान होता है तो अपने परिवार के लिए, और परिवार में सबसे पहले बच्चों के लिए। कभी उसका मन खुद खाने को होगा कुछ चीज तो सोचेगा नहीं नहीं घर ले जाता हूं, बच्चों के साथ खाऊंगा। जिन बच्चों के साथ आप खाना पसंद करते थे, जवान होने के बाद वो बच्चे आपके साथ खाना पसंद नहीं करेंगे। पक्की बात लिख लो। क्यों? देख